नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं कपिल और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मारुबोज़ू कैंडलस्टिक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ऑलमोस्ट सारे कवर करे हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, या अगर हम बात करेंगे लास्ट वीडियो हमारा था हरामी कैंडलस्टिक बारे में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इसमें हमें ट्रेड करना होता है। और अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर 1 बाय 1 सारी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, आप वो जाकर के देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मारुबोज़ू कैंडलस्टिक क्या होता है? तो देखिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों ना हो, या तो वो बुलिश होगा या तो वो बेरिश होगा। तो आज जो हम मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले बुलिश मारुबोज़ू है, इसके अलावा फिर बेरिश मारुबोज़ू है। तो गाइस, जो बुलिश मारुबोज़ू कैंडल होता है ये एक तरह का बाइंग सिग्नल है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी हैं। एक एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी भी चीज को बाय करना चाहते हैं तो आप उसका कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हैं, ये चीज ये कैंडलस्टिक बताता है। मारुबोज़ू कैंडलस्टिक जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जिसका ओपन ही लो होगा, यानी कि अगर एक ऐसी कैंडलस्टिक जो कि ओपन होते ही आगे बढ़ती चली गई, यानी उसने नीचे की तरफ नहीं गई, विक नहीं बनाया, कोई शैडो नहीं दिया, वो ओपन होते ही ऊपर चलती गई है, तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं मारुबोज़ू कैंडलस्टिक। लेकिन क्लोज कहां पर हो रहा है? हाई उसका क्लोज है। तो अगर कोई कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके की बनती है जिसमें कि लोअर शैडो भी नहीं है और अपर शैडो भी नहीं है, तो उसको हम बुलिश मारुबोज़ू कैंडलस्टिक कहते हैं। दोस्तों, बुलिश मारुबोज़ू जो कैंडलस्टिक होता है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक को या पर्टिकुलर कोई भी एसेट है उसको बाय करने के लिए। तो गाइज, ये जो पैटर्न है ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा, तो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो कैंडलस्टिक है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो इसमें एग्जांपल में जो कलर आ रहा है वो ब्लू शेड आ रही है, लेकिन चार्ट्स के अंदर आपका अक्सर जो ग्रीन कैंडल होता है वो होता है बुलिश मारुबोज़ू। अब लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि हमने एंट्री कहां बनानी है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हम कहां पे एग्जिट लेंगे, कहां पे हम टारगेट लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी पैटर्न बनता है, मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं, इस वीडियो के अंदर भी आपको बता रहा हूं कि कोई भी पैटर्न है उसका बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ये देखना इंपॉर्टेंट है, उसकी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो कहां बन रहा है। अगर बुलिश मारुबोज़ू कैंडलस्टिक अगर सपोर्ट पे बनता है तो उसको ज्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा, उसको ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर बुलिश मारुबोज़ू कैंडलस्टिक अगर बन रहा है कहीं मिड में जहां पे सपोर्ट नहीं है, तो हम उसको इतना कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है कि अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो उसको एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। और अगर हम बात करेंगे एंट्री की, तो हम लोग इसके अबव साइड में या इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक जैसे इसको क्रॉस करती है तो हम वहां पे एंट्री बना सकते हैं, और इसका जो लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बिहाफ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये उस केस में है। लेकिन हम कभी भी एक चीज को एक चीज के बेस पे ट्रेड नहीं लेते, हम लोग मल्टीपल चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि आरएसआई क्या कह रहा है, या इसके अलावा पैटर्न क्या कह रहा है, या पूरा चार्ट का फॉर्मेशन क्या है, क्या वो वाकई में एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट है तो वो एक वैलिड सपोर्ट है या जस्ट एक सपोर्ट बनाया गया है, चार्ट ऑपरेटर्स ने बनाया है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाँ यह सपोर्ट है। तो बड़ी सारी चीजें मैटर करती है। एक वैलिड सपोर्ट, साथ में इंडिकेटर, साथ में प्राइस एक्शन जब मैच करता है तभी हम एंट्री बनाते हैं। अब इसी तरीके से एक होता है बेरिश मारुबोज़ू कैंडल। तो ये तो भी जस्ट मैंने आपको पीपीटी में बताया है, अभी हम समझने के बाद चार्ट में जाकर के इसको कैसे ढूंढते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज कि चार्ट के ऊपर हम इसको कैसे पता लगाएंगे, तो वो भी चीज अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा।
तो देखिए बेरिश जो मारूबोजू होता है वो क्या होता है, तो देखिए इसी का अपोजिट बेरिश मारूबोजू होगा, जहां पे कि ओपन इज इक्वल टू हाई होगा, यानी कि जहां ओपन हुआ वहीं से नीचे गिरना चालू हो गया, ऊपर की साइड गया ही नहीं। और क्लोज इज इक्वल्स टू लो, यानी कि जहां पे क्लोज हुआ वही इसका लास्ट लो था, ऊपर की साइड आया ही नहीं और एक हैवी कैंडलस्टिक बना दिया, रेड कैंडल जिसको हम कहेंगे, बेरिश मारूबोजू जिसको हम कहेंगे। अब बेरिश मारूबोजू इंडिकेट्स दैट देयर इज सो मच सेलिंग प्रेशर। जब मार्केट के अंदर चाहे वो कोई भी एसेट क्यों ना हो, जब वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, जब वहां पे ज्यादा से ज्यादा बेचने वाले लोग होंगे, किसी भी प्राइस पॉइंट पे बेचने के लिए तैयार हैं, तो यानी कि वो एक बेरिश मारूबोजू का सिग्नल होगा, जब ओपन इज इक्वल टू हाई होगा और क्लोज इज इक्वल टू लो होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से जो नीचे कमेंट सेक्शन, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो गाइज, आपकी स्क्रीन पे ये एक बेरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपन है वही हाई है और जो लो है वही क्लोज है। तो देखिए इसका जैसी ब्रेकआउट होगा वहां पे हम एंट्री बना सकते हैं, अबव जो एरिया है ऊपर का एरिया को हम स्टॉप लॉस मान करके। और टारगेट हमेशा हमारा क्या रहेगा, अगर हमारा टारगेट जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलवेज 1:2 होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका जो स्टॉप लॉस है अगर 1 रुपीज़ का है तो आपका टारगेट एटलीस्ट 2 रुपीज़ का होना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अलग अलग चार्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मिलेगा, लेकिन ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही लेके चलना है। और अगर आपने आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक लगाऊंगा, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अब बुलिश मारूबोजू और बेरिश मारूबोजू को चार्ट में किस तरीके से ढूंढते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा, अगर नहीं आता तो उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको सीख सकते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चार्ट आ रहा है टाटा मोटर्स का। तो कोई भी चार्ट क्यों ना हो, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि आप खुद से इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कोई जो कैंडलस्टिक है वो बुलिश मारूबोजू है या बेरिश मारूबोजू है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कैंडलस्टिक पे क्या है, सेलिंग प्रेशर है, लेकिन एक छोटी सी विक हमें देखने को मिल रही है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर मारूबोजू कैंडलस्टिक हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहली चीज ये हमारा सपोर्ट जोन है और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बनी है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे चार्ट ने शूट अप किया, प्राइस जो है ऊपर की तरफ भागे, ठीक है। लेकिन अब इसको और इजी बना देता हूं मैं आपके लिए। अगर आप बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक को ढूंढना चाहते हैं तो आपको इंडिकेटर वाले कॉलम पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने अभी यहां पर क्लिक किया, तो आप भी यहां पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है मारूबोजू कैंडलस्टिक, तो यहां पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, बुलिश मारूबोजू या बेरिश मारूबोजू। तो आपको जो भी पैटर्न चाहिए, जैसे कि मैं बुलिश भी लगा दिया मैंने और बेरिश भी लगा दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो देखिए इसने यहाँ पे मार्केट जो मैंने चार्ट लगाया है टाटा मोटर्स का, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसने एक फाइंड आउट करके दे दिया अपने आप, यानी कि हमें खुद से कुछ ढूंढने की नीड नहीं है, जस्ट हमने एक इंडिकेटर लगा दिया और वो इंडिकेटर हमें खुद बता देगा कि हाँ कब मारूबोजू बन रहा है। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ऐसे डिफरेंट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमें एक ही कैंडलस्टिक यहाँ पे मिली है, ठीक है। लेकिन अब अभी फिलहाल के लिए ये तो ट्रेड हो चुकी है, तो ऐसे अब मुझे डेली बेसिस पे ढूंढना है, तो इस तरीके से मैं अलग अलग चार्ट्स में जाकर के देख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो देखिए यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल बनी है जिसको हम कहते हैं बेरिश मारूबोजू, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है, यानी कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आप 1 बाय 1 सीखोगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है टाटा पावर को, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कहीं बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत पहले बना है और ये कहाँ पर बना है ये आप देख सकते हैं और कितना बढ़िया मोमेंट दिया है।
अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसको एज अ स्टॉप लॉस मान करके चलें, जो इसका लो है या नीचे जो सपोर्ट है इसको अगर हम स्टॉप लॉस मान करके चलें, और ऊपर टारगेट अगर आप देखेंगे तो कैसे उसके बाद नीचे आया ही नहीं यहाँ तक स्टॉक, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट यहाँ पर मिला। सो गाइज इस तरीके से आपको ढूंढना होगा डेली बेसिस पे अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिया गया कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।